जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। मोदी परिवार डरने वाला, सोरेन परिवार लड़ने वाला, बोले सुप्रियो भट्टाचार्य। जी हां, बता दें कि झामुमो ने पीएम मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर कड़ा प्रहार किया है। कहा कि समझौता करने वाले लोग ही बन सकते हैं मोदी परिवार का हिस्सा। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार के हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद मोदी जी को परिवार का मतलब समझ में आ गया है। उनके परिवार में अपर्णा झा, उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ब्रजभूषण सिंह, कठुआ कांड के दोषी लोग अडानी अंबानी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल आदि शामिल है। मोदी परिवार में चुनावी बॉन्ड के जरिए कालाधन देने वाले पूंजीपति साथी और विदेशी ताकतें हैं, जिन्हें क्रिकेट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसे लोग आज बीसीसीआई में अहम पद पर बैठे हैं। ये सब मोदी जी के परिवार के हिस्सा है। मोदी जी का परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला है। अब इस देश में लोग ना तो ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से, ना आईटी से। इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा को जेल भेजा गया, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को जेल में रखा गया। क्या संघर्ष थम गया? क्या झारखंड झुक गया? इसी तरह हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा गया, तो क्या संघर्ष थम गया? झारखंड झुक गया? झारखंडी ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। ये बातें पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झामुमो कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि 13 मार्च तक विभिन्न राजनीतिक दलों के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए चंदे के पैसे का हिसाब अपने वेबसाइट पर डाल दे, लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी करने के हजार रास्ते निकाल लेता है। इसी तरह सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करके इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा है। मतलब साफ है कि तब तक देश के आम चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के इशारे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया है। आखिर भाजपा को किस चीज का डर है? खत्म हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर, अब बारिश की संभावना नहीं। जी हां, बता दें कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे। राजधानी में ठंडी हवा भी बही। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। मंगलवार को दोपहर बाद मौसम साफ हो गया है। बादल के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में संताल परगना के कोलांचल में बारिश हुई। धनबाद के पुटकी में सबसे अधिक करीब 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं संताल परगना में सारठ के आसपास भी करीब 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड सरकार 5 विश्वविद्यालय में 153 करोड़ से 8 डिग्री कॉलेज बनाएंगे। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने 5 विश्वविद्यालय में 8 डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज को ही 5 एकड़ भूमि अलग से आवंटित की जा रही है। LLB कोर्स के तहत 2 सेक्शन के लिए 60-60 सीट की स्वीकृति भी दे दी है। साथ ही संबद्धता भी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जिन विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज खोलने की अनुमति है, उनमें रांची विश्वविद्यालय में कोलेबिरा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15,76,99,600 रुपये खर्च होंगे। इसके तहत प्रथम चरण में 1,76,36,000 रुपये की राशि निर्गत करने की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार कोल्हान विश्वविद्यालय जगुसलाई डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 13,92,78,300 रुपये में 10 करोड़ निर्गत करने की स्वीकृति दी है। इसी विश्वविद्यालय में जगन्नाथ डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 15,76,99,600 रुपये का आवंटन करते हुए 3,42,65,000 रुपये निर्गत की स्वीकृति दी है। मंझगांव डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15,76,99,600 रुपये में
3,07,27,000 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बरकट्ठा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 25,78,65,000 रुपये आवंटन में 15 करोड़ रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दी है। इसी विश्वविद्यालय में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 25 करोड़ 2 लाख रुपये में से 10 करोड़ रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 25 करोड़ 78,65,000 रुपये में से 15 करोड़ रुपये प्रथम चरण में निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है। सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय अंतर्गत बरहेट डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 15 करोड़ 76,99,600 रुपये में से प्रथम चरण में 3 करोड़ 81,96,000 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभ के लिए 7.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली योजना। जी हां, बता दें कि अगर आप विधवा हैं और फिर से नई जिंदगी बसाने, नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं, तो झारखंड की चंपई सोरेन सरकार आपके साथ है। दरअसल देश में ये पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम राज्य विधवा पुण्य विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मतलब है कि जो महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ छूटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हैं, वैसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुण्य विवाह करने पर आर्थिक सहयोग करेगी। 6 मार्च को सीएम चंपई सोरेन रांची के खेलगांव स्थित टाना भागवत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्त भी रखी है, जिसमें लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है। वहीं लाभार्थी की आयु विवाह के योग्य होनी चाहिए। सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है। लाभार्थी को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही पूर्ण विवाह निबंध प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। पूर्ण विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा। झारखंड में काम पर हावी है भ्रष्टाचार, चाईबासा में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। जी हां, बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में प्राकृतिक संसाधनों की इतनी प्रचुरता है कि यह लैंड विदेश का हॉलैंड बन सकता है, पर आज क्षेत्र के हालात खराब है। सरकार ने बंद खदानों को इसलिए नहीं खुलवाया ताकि वह अपने चहेतों की खदान दे सके। सरकारी पदाधिकारी मिलकर पैसों का नियारा वारा कर रहे हैं। झारखंड में काम पर भ्रष्टाचार हावी है। बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। श्री मरांडी मंगलवार को स्थानीय खुटकट्टी मैदान में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार सिंहभूम लोकसभा सीट हर हाल में जीतना है, काफ़ी मतों के अंतर से जीतना है। इसके लिए हम सबों को मिलकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अलग झारखंड राज्य बनाया है। कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में थी तो उसने कभी अलग राज्य की मांग का समर्थन नहीं किया। अलग राज्य की मांग करने वालों से खरीद फरोख्त का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपके नाम से जो भी गांव आवंटित होगा, आपको उस गांव और उस बूथ पर फुर्सत तब मिलेगी जब वहां वोट डलवा कर पूरी ईवीएम को भर देंगे, तभी आपको विश्राम करना होगा। झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय आयोग क्यों बनाया गया।
हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि यह किस प्रावधान के तहत और किस कारण से किया गया है। एक सदस्यीय जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पर क्या प्रगति हुई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिंदुवार विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा से नियुक्ति नियमावली पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 20 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जो रिपोर्ट आई है उसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है। उस पर कैबिनेट की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है।